नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आज बात करूंगी दो इंडिया अलायंस के नेताओं की जिन्होंने राहुल गांधी की नींद उड़ा दी है, जिनसे राहुल गांधी बहुत परेशान हैं। राहुल गांधी कहां ये सोच रहे थे कि इंडिया अलायंस उन्हें कम से कम 99 सीट आने के बाद तो अपना नेता मान लेगा, सर्वसम्मति से स्वीकार कर लेगा कि राहुल गांधी ही विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। और 99 सीट आने के बाद राहुल गांधी तो अपने आप अपना कद नरेंद्र मोदी से कहीं बड़ा मानने लगे थे। उनको तो लगता था 99 सीट आने के बाद वो प्रधानमंत्री बन गए हैं। और वो इस तरह से जो हरकतें कर रहे थे, या कहिए जो उनका आचरण था, वो यही बता रहा था। लेकिन अब कैसे दो नेता इंडिया अलायंस के राहुल गांधी को दर्द दे रहे हैं, राहुल गांधी को रुला रहे हैं, राहुल गांधी को परेशान कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी उनसे कुछ नहीं कह पा रहे। हमला सीधे से हो रहा है, सामने सामने हो रहा है। राहुल गांधी की दुखती रग को छेड़ा जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी खामोश हैं। वो दर्द पी रहे हैं, वो कुछ कह नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। ये दो नेता हैं। सबसे पहले बात करूंगी उमर अब्दुल्ला के। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने उमर अब्दुल्ला के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें कांग्रेस जम्मू में साफ हो गई। कश्मीर में ही उसे नाम मात्र की कामयाबी मिले। कश्मीर की जो जीत है वो उमर अब्दुल्ला की जीत है। जम्मू कश्मीर की जीत को आप इस तरह से देख सकते हैं, कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती और जम्मू में बीजेपी जीती। अगर आप इस तरह से समझेंगे तो आपको इस जीत को समझना आसान होगा। कांग्रेस पार्टी ना 3 में है ना 13 में है। तो उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा? राहुल गांधी को नहीं कहा। राहुल गांधी की कोई बुराई करे तो उनको इतना दर्द नहीं होता जितना दर्द उनको होता है जब कोई मोदी की तारीफ करता है। और वो भी ऐसा व्यक्ति जो इंडिया अलायंस जब बना, जब पहली बैठक हुई जून में 2023 में पटना में, तो वो वहां मौजूद था। वो नेता अगर तारीफ करे तो सोचिए राहुल गांधी के दिल पर कैसे छुरियां चलती हैं। दूसरे नेता हैं संजय राउत। जी हां, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी है। महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी और एनसीपी शरद पवार की साथ में हैं। लेकिन उन संजय राउत के सुर भी बदल गए हैं। और आप पिछले कुछ समय से देख भी रहे होंगे कि जिस तरह से लगातार बार बार देवेंद्र फडणवीस से मिलने जा रहे हैं उद्धव ठाकरे अपने बेटे के साथ। लेकिन अब क्या कहा इन दोनों नेताओं ने, ये आपको मैं बताती हूं। दरअसल राजनीति में कहते हैं ना कि कुछ भी असंभव नहीं होता। राजनीति में कोई भी स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन नहीं होता। उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा ये आप सुनिए। उमर अब्दुल्ला ने नरेंद्र मोदी की तारीफ में कहा कि आपने जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, कहीं भी धांधली नहीं हुई। इसका श्रेय आपको और चुनाव आयोग को जाता है। सोचिए, राहुल गांधी बिल्कुल इसके उलट कहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं चुनाव में धांधली होती है। वो कहते हैं कि चुनाव नरेंद्र मोदी फ्रॉड करके जीतते हैं, मैनिपुलेशन करके जीतते हैं, चुनाव आयोग भी इसमें शामिल होता है नरेंद्र मोदी के साथ। लेकिन उमर अब्दुल्ला बिल्कुल इसके विपरीत कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई धांधली नहीं हुई, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुई, शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। इसका श्रेय आपको यानी नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग को जाता है। अब बताइए, इससे ज्यादा दर्द देने वाली बात कोई हो सकती है राहुल गांधी के लिए? और क्या कहा उमर अब्दुल्ला ने? यहां तक कह दिया कि दिल और दिल्ली की दूरी कम हुई है। राहुल गांधी जो दिल्ली में रह के दुश्मनी पाले हुए हैं, जम्मू कश्मीर में रह के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कह रहे हैं मोदी से कि दिल और दिल्ली की दूरी कम हुई है। दरअसल इस मौके पर नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद थे। नरेंद्र मोदी सोनमर्ग टनल में जेड मोर टनल का उद्घाटन करने गए थे। इस टनल का उद्घाटन किया। यह टनल श्रीनगर करगिल लेह राजमार्ग पर गांदरबल जिले में समुद्र तल जो होता है सी लेवल से 8,650 फीट की ऊंचाई पर 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है जो बनाई गई है। अब इस कार्यक्रम में कौन कौन मौजूद था? उमर अब्दुल्ला मौजूद थे जो मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, जाहिर सी बात है। इसके अलावा उनके साथ जो एलजी हैं वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वो मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद थे। और जो ये टनल है, इस टनल का महत्व समझिए। ये सामरिक महत्व की टनल है, इसका रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है और पर्यटन के लिए तो ये टनल बहुत महत्वपूर्ण है ही। इससे पर्यटन और ज्यादा बढ़ेगा। इसीलिए उमर अब्दुल्ला इस टनल के उद्घाटन पर बहुत खुश थे। उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं?
हम मुल्क का सौदा करने के लिए तैयार नहीं थे। ये सब कुछ कहा जा रहा है जब प्रधानमंत्री मंच पर हैं, एलजी मनोज सिन्हा मंच पर हैं, नितिन गडकरी मंच पर हैं और उमर अब्दुल्ला माइक में बोल रहे हैं, सामने पब्लिक है। क्या कह रहे हैं? हम मुल्क का सौदा करने के लिए तैयार नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां मौजूद होना इस बात की गवाही है कि वो जो लोग इस मुल्क की बेहतरी नहीं चाहते वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। उन्हें हम हमेशा हराकर वापस भेजेंगे, ये कहा है उमर अब्दुल्ला ने। जम्मू कश्मीर के लोग आज इस बात से मुतमईन हैं कि इस टनल का शुभारंभ आपके हाथों हुआ। प्रधानमंत्री साहब, आज इस सुरंग के उद्घाटन कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि जो लोग इन हमलों को अंजाम देते हैं, जो लोग इस देश की भलाई नहीं चाहते, जो लोग जम्मू कश्मीर में शांति और प्रगति नहीं देखना चाहते, वो कभी सफल नहीं हो सकते। उन्हें यहां हमेशा हार का सामना करना पड़ेगा। हम उन्हें हमेशा हराएंगे और यहां से वापस भेजेंगे। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इस टनल का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। साल के 12 महीने यहां टूरिज्म होगा। आपने 3 अहम बातें की थी जो आपने पहले कही थी। दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी मिटाने में आप लगे हैं। ये सोचिए, ये उमर अब्दुल्ला नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी मिटाने में आप लगे हैं। 15 दिन के अंदर जम्मू कश्मीर में आपने 2 प्रोजेक्ट दिए। ऐसे फैसलों से ना सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली की दूरी भी कम होती है। ये सोचिए, ये सब क्यों हो पा रहा है कश्मीर में? ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि 370 अनुच्छेद खत्म हुआ है। यही उमर अब्दुल्ला थे जो 370 अनुच्छेद जब खत्म होने की बात हो रही थी तो उसका घोर विरोध करते थे और आज वही तारीफ कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जम्मू कश्मीर में विकास के काम हो रहे हैं। कहने 15 दिन में आपने 2 प्रोजेक्ट दिए हैं। उधर राहुल गांधी परेशान हैं कि वो उमर अब्दुल्ला, जिनके शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी पहुंचे थे, ये बात अलग है कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी विधायक को मंत्री नहीं बनाया उमर अब्दुल्ला ने, लेकिन राहुल गांधी तब भी वहां पहुंचे थे, चेहरा उतरा हुआ था। वो अब ये सब बातें सुनकर अपने कमरे में बैठकर जोर जोर से रो रहे होंगे, ये मुझे ऐसा लगता है। आगे क्या कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला? आपने जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, कहीं भी धांधली नहीं हुई, इसका श्रेय आपको और चुनाव आयोग को जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना तीसरा वादा पूरा करेंगे, जम्मू कश्मीर फिर से रियासत बनेगा। यानी उन्होंने कहा कि स्टेट का जो दर्जा देना है, क्योंकि अभी केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, उन्होंने कहा स्टेट का जो दर्जा देना है वो आपका जो तीसरा वादा, आप 2 वादे पूरे कर चुके हैं, वो वादा भी आप पूरा करेंगे। और ये बात अमित शाह और नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कि जब मुफीद वक्त आएगा तो ये वादा पूरा किया जाएगा, स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। अच्छा, उमर अब्दुल्ला बता क्या रहे, जब इस टनल की आधारशिला रखी गई थी तब भी मैंने सीएम के हैसियत से इसमें हिस्सा लिया था। यानी जब आधारशिला रखी गई थी तब भी वो सीएम थे। तब से लंबा अरसा बीता, बहुत सारी कठिनाई आई इस प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया, लेकिन फिर आपके हाथों और नितिन गडकरी के हाथों इस प्रोजेक्ट में तेजी आई। जो बात नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जिस प्रोजेक्ट का उद्घाटन मैं करता हूं, आधारशिला में रखता हूं, उसका उद्घाटन भी मैं करता हूं, वही बात कह रहे हैं। नितिन गडकरी के लिए कहा जाता है कि वो बहुत तेजी से हाईवे बनाने का काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को इतनी तेजी से डेवलप करने का काम किसी भी मिनिस्टर ने नहीं किया जितना नितिन गडकरी के राज में हो रहा है। ये नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हो रहा है। इसकी तारीफ भी उमर अब्दुल्ला ने की। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं आज इसकी शुरुआत हुई। इस टनल का लोगों को लंबे अरसे से इंतजार था। अब लोगों को सोनमर्ग छोड़कर निचले इलाकों में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले क्या होता था, जब बर्फबारी होती थी, जब ये सीजन होता था तो लोगों को सोनमर्ग से नीचे आना पड़ता था, लेकिन अब उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जरूरत नहीं पड़ेगी। साल के 12 महीने यहाँ टूरिज्म होगा। जेड मोड़ यानी सोनमर्ग टनल 6.5 किलोमीटर की है, श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ती है। 1 घंटे की दूरी सोचिए, सिर्फ 15 मिनट में तय होगी इस टनल के बनने से, और इसमें 2700 करोड़ की लागत आई है। ये टनल बनने के बाद कितना फायदा हुआ है कश्मीर के लोगों को, ये आप समझ सकते हैं। ये सब कुछ हुआ क्योंकि वहां पर एक चुनी हुई सरकार आई। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर अनुच्छेद 370 खत्म हो पाया। ये सब इसलिए हुआ कि कश्मीर में शांति है और विकास का काम हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी को इन सब से मतलब नहीं है। राहुल गांधी को बस अपनी राजनीति चमकाना है, अपनी राजनीति करनी है। नरेंद्र मोदी से जो उनको नफरत है, उनको उससे सबसे ज्यादा मतलब है, उसके लिए वो अपनी पार्टी, अपने देश, किसी को भी दांव पर लगा सकते हैं। इसकी वजह यही है कि उनको लगता है कि प्रधानमंत्री बनने का अधिकार तो सिर्फ और सिर्फ
राहुल गांधी के पास है, गांधी परिवार के पास है। कैसे नरेंद्र मोदी कैसे इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब जम्मू कश्मीर के बाद अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एक और एलआई है जो महाविकास आघाड़ी के भी सदस्य हैं। कौन? उद्धव ठाकरे। संजय राउत ने क्या कहा? राजनीति में कोई भी स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। हमने 25 साल तक बीजेपी के साथ गठबंधन किया। हम तब बीजेपी के दोस्त थे जब कोई नहीं था, अटल आडवाणी जी के समय से। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। बदले की राजनीति महाराष्ट्र ने कभी नहीं की। एजेंसी के गलत इस्तेमाल से बदले की राजनीति बीजेपी ने शुरू की। उन्होंने हमारी पार्टी तोड़ी तो एक स्वाभिमानी पार्टी होने के नाते हमने रास्ता अलग कर लिया। लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। यही लाइन मार्क करिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं। और पहले जो उन्होंने कहा, उन्होंने हमारी पार्टी तोड़ी तो हमने अपना रास्ता अलग कर लिया, नहीं, उल्टा हुआ है। उन्होंने अपना रास्ता अलग किया तब उनकी पार्टी टूटी। पहले महाविकास आघाड़ी के साथ सरकार बनाई तब शिंदे अलग हुए। तो ये कहानी कुछ और है, लेकिन राजनीति में थोड़ा बहुत घुमाना उमाना तो चलता। और संजय राउत को आप जानते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। ये समझ लीजिए, ये संकेत दे रहे हैं कि वाकई अब राहुल गांधी के लिए चिंता की बात है। क्योंकि जो स्थानीय निकाय के चुनाव है, जो बीएमसी या बाकी स्थानीय निकाय चुनाव है, उनको शिवसेना ने अकेले लड़ने का फैसला किया है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना की मैं बात कर रही हूं। बीजेपी ने पिछले 10 सालों में एजेंसियों का दुरुपयोग करके व्यक्तिगत शत्रुता की राजनीति शुरू की। अगर वे इसे छोड़ दें, संतुलन बनाए रखें, तो हम इन्हें इस तरह देखेंगे कि वो अच्छा शासन कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? यानी कह रहे हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं होता, कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। वो महाराष्ट्र में अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा शासन कर रहे हैं, देश में अच्छा शासन कर रहे हैं। और अगर वो हमारा ध्यान रखेंगे तो हम कहेंगे कि वो अच्छा शासन कर रहे हैं। यानी ये साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि हम साथ आने के लिए बेताब हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, जिस तरह से मुलाकातें कर रहे हैं उद्धव ठाकरे जाके आदित्य ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से, वो देवेंद्र फडणवीस जिनसे मिलने के लिए वो राजी नहीं थे। जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तब मिलना था, तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो अमित शाह से मिल रहे थे और उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को कमरे के बाहर बिठाया हुआ था। सोचिए, तब भी देवेंद्र फडणवीस कोई छोटे कद के नेता नहीं थे, बहुत बड़े कद के नेता थे महाराष्ट्र के, लेकिन फिर भी ये व्यवहार किया था। वो व्यवहार शायद देवेंद्र फडणवीस भूले नहीं हैं। लेकिन अब उद्धव ठाकरे साफ साफ चाहते हैं कि वो किसी तरह से बीजेपी के साथ आ जाए। उसकी सबसे बड़ी ये वजह है कि उन्हें दिखता है कि उनके बेटे का भविष्य, वो अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं। पे समझ लीजिए, वो चाहते हैं कि किसी तरह से आदित्य ठाकरे सेट हो जाए, उनके बेटे की राजनीति आगे चलती रहे। क्योंकि अभी तो स्थिति ये है कि कहाँ वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, कहाँ महाविकास आघाड़ी के किसी भी एक दल, ना कांग्रेस, ना शिवसेना, ना एनसीपी, और सबसे ज्यादा सीटें तो इन्हीं की हैं, उद्धव ठाकरे की 20 सीटें शायद, तो किसी के पास भी उतनी सीटें नहीं हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष भी बन पाए। उसके लिए भी अब वो देवेंद्र फडणवीस के आगे पीछे घूम रहे हैं कि किसी तरह से करके हमें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा तो कम से कम दे दीजिए। तो ये दोनों नेता अब सबसे ज्यादा परेशानी खड़ी कर रहे हैं। किसके लिए? राहुल गांधी के लिए। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव हो चुके हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के, लोकसभा विधानसभा दोनों के चुनाव 24 में होते हैं, अब 29 में होंगे, तो 5 साल का समय है। तब तक राहुल गांधी की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। उधर जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला भी देख रहे हैं कि चुनाव हो चुके हैं 2024 में, उन्हें अब जरूरत नहीं है राहुल गांधी की। और दूसरी बात, उन्हें यह भी दिख रहा है कि राहुल गांधी के होने से कुछ भी एड ऑन नहीं होता है, कुछ भी बढ़ता नहीं है। क्योंकि अगर दो दल साथ आते हैं तो वो क्या साथ लेके आते हैं, क्या वो आपको ऑफर करते हैं, उससे क्या मिलता है, जमीन में क्या बदलता है, इस पे गठबंधन निर्भर करता है। लेकिन ऐसा कुछ साथ आने से कांग्रेस पार्टी के उमर अब्दुल्ला को नजर नहीं आया। इसीलिए उनको लगता है कि वो केंद्र से अच्छे संबंध बना के रखेंगे, नरेंद्र मोदी से अच्छे संबंध बना के रखेंगे, तो कम से कम जम्मू कश्मीर के लिए वो काम कर पाएंगे। और अगले 5 साल बाद जब वो वोट मांगने जाएंगे तो वो बता पाएंगे कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, कि उन्होंने आखिर प्रदेश के लिए क्या किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल आय ऑन भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।